नमस्कार मित्रों महानगरों की ज़िंदगी की बातें छोड़िए। अब कई बार तो ये कहा जाता है कि फ़लाँ महानगर जीने के या रहने के काबिल नहीं रहा। ये धारणाएं मुंबई के बारे में भी हैं और ये धारणाएं कलकत्ता के बारे में भी हैं और यही धारणाएं कोलकाता आप जिसे कहते हैं और यही धारणाएं अब दिल्ली के बारे में भी बनती जा रही हैं कि ये शहर जीने के लायक नहीं रहे। और सबसे बड़ी जो परिणति हुई है इन शहरों की प्रदूषित ज़िंदगी के बारे में, जो इनका जो सिला मिला है वो ये मिला है कि लोग धीरे धीरे रूरल टूरिज़्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीण टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा मिलने लगा है। लोगों ने छोटे छोटे फार्म हाउस अपने बना लिए और फार्म हाउसेस में ख़र्चा पानी चलाने के लिए वे लोग मेहमानों के लिए अलग से दो कक्ष बना लेते हैं ताकि कोई मेहमान भी यहाँ ठहरना चाहे तो उसको सुख मिले। मतलब छोटे छोटे सुखों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, थोड़े सी स्वस्थ ऑक्सीजनमय सांसों के लिए अब शहरी लोग तरसने लगे हैं। ये एक स्थिति हमारे सामने आ गई है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मैं गाँव की बातें करता हूँ। कुछ एक हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कभी मौका मिले और आपके संसाधन, आपके रिसोर्सेज इजाज़त दे तो इनमें से बारी बारी से एक गांव देखाया करिए। ऐसे ही एक गांव का जिक्र मैं आपसे बांट लेता हूँ। एक ऐसा गांव है जिसमें सारे लोग अविवाहित हैं, सारे अविवाहित। और ये मत समझें कि ये कोई प्रचारक है किसी संस्थान के, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पर इसे बिहार का ये गांव है, नाम है बरवान कलां। बरवान कलां ये गांव का नाम है और इसमें सारे ही कंवारे लोग हैं। शादियां हमेशा बाहर होती हैं। जो शादी करवाता है वो इस गांव के बाहर जाके बस जाता है। उस गांव में उसको बसने की इजाज़त भी नहीं है। और ये पिछले 50 साल में उस गांव के लोगों ने कोई शादी या कोई जश्न देखा नहीं है। अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। अब क्या है मान्यताएं, उन पर चर्चा क्या करें। लेकिन ये गांव कुछ अद्भुत है हमारे परिवेश में। बिहार के इस गांव की मैं आपसे चर्चा बांट रहा हूँ। इसी प्रकार का एक और गांव है मित्रों। एक गांव है रायगढ़। रायगढ़ का संदर्भ आपने सुना होगा। रायगढ़ शिवाजी के संदर्भ को लेकर, शिवाजी मराठा के संदर्भ को लेकर ये इसका चर्चा होती है। इसके किलों की भी चर्चा होती है, रायगढ़ के किलों की भी। और रायगढ़ का जो किला है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा एकमात्र गांव है रायगढ़ किले के नज़दीक ही जिसमें सभी ग्रामीण पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। अब इसका कोई सामाजिक परिवेश में कोई ना कोई महत्व होता होगा या पृष्ठभूमि होती होगी, या वहाँ पर काफ़ी अरसे तक ये पुर्तगाली शासन में, जब भारत में कुछ एक हिस्सों में पुर्तगाली शासन पूरा छाया हुआ था तो कुछ एक हिस्सों में ये लंबे अरसे तक चलता रहा मामला। और जो पुर्तगाली भाषा थी वो इस गांव में 100% लोग सिर्फ वही भाषा बोलते हैं। और इसी प्रकार से एक गांव और मैं आपको बता दूं, और ये गांव है कर्नाटक, दक्षिण भारत में। गांव का नाम है मटौर। दक्षिण भारत मट्टूर भी बोलते हैं कुछ लोग मटौर भी बोलते हैं। अब ये एक ऐसा मित्रों विचित्र गांव है जिसमें 100% लोग, 100% लोग जो हैं पूरी तरह से अपनी बातचीत, रोज़मर्रा की बातचीत भी संस्कृत भाषा में करते हैं। वहाँ संस्कृत के अलावा किसी अन्य भाषा का प्रचलन इस गांव में नहीं है। और ये गांव दक्षिण भारत का है, कर्नाटक का है। और गांव का नाम मैंने आपसे शेयर कर लिया, बांट लिया, मट्टूर। कभी नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा कि ऐसा क्या है, कैसे कारण थे, क्या कारण थे कि लोगों ने संस्कृत के अलावा और किसी भाषा का अपने यहाँ प्रचलन होने नहीं दिया। और मित्रों ये तो कुछ पुरानी बातें हो गई। एक गांव ऐसा भी है गुजरात में, उस गांव का नाम है पंसारी।
पंसारी वो पंसारी का दुकानदार पंसारट वाला नहीं, बल्कि नाम ही इसका पुनसारी भी बोलते हैं कुछ लोग पंसारी बोलते हैं। अब ये पंसारी जो गांव है मित्रों, ये सर्वाधिक आधुनिक गांव माना जाता है। सर्वाधिक आधुनिक किस मानों में कि सभी जितने भी यहाँ घर हैं सब घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 100%। कोई घर ऐसा नहीं है। और सभी घरों में वाईफाई की व्यवस्था भी है। किसी गांव में ऐसा हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन गुजरात के इस गांव में, पंसारी गांव में 100% लोग सीसीटीवी कैमरे का भी प्रयोग करते हैं और वाईफाई का भी प्रयोग करते हैं। और सारी की सारी जो रोशनियां हैं, चाहे वो गली के खंभों की हैं, छोटी छोटी गलियां, गांव में कितनी गलियां होती, सारी रोशनियां किसी भी बिजली की सप्लाई पर निर्भर नहीं करती। टोटल जो विद्युतीकरण है, बिजलीकरण है उस गांव का, वो सोलर की एनर्जी से चलता है, सौर ऊर्जा से चलता है। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात है मित्रों। ऐसी बातों का सम्मान किया जाना चाहिए और आपको ऐसे गांव जो हैं कभी नहीं मिलेंगे। और इसी प्रकार का अंतिम मैं जिक्र कर ही दूँ आपके, पता नहीं फिर कब मौका मिले। वो गांव है शनि शिंगणापुर। जो लोग शिरडी जाते हैं, शिरडी यात्रा, शिरडी साईं के दर्शनों के लिए, वो बीच में समय निकालकर वो शनि शिंगणापुर गांव भी जाते हैं। और इस गांव की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि उस गांव में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई भी। मैं स्वयं भी गया हूँ, मैंने देखा भी है। और एक मान्यता यह भी है कि उस गांव में किसी भी घर के दरवाजे लगे ही नहीं हुए, दरवाजे खुले छोड़ते हैं और सिर्फ ढकने के लिए, ताकि एक पर्दा बना रहे घरेलू परिवेश से। बाहर की दुनिया का सिर्फ पर्दे लटकाए जाते हैं और कुछ नहीं, लेकिन दरवाजे नहीं होते, कोई पुलिस स्टेशन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दशकों से वहाँ किसी किस्म की चोरी की कोई घटना नहीं हुई। ये सारा गांव शनि का भक्त है और माना जाता है कि शनि ही इस सारे गांव की रक्षा करते हैं। और शनि का मंदिर भी है। पहले तो ये था कि वहाँ महिलाओं को आज्ञा नहीं थी जाने की, लेकिन अब महिलाओं को आज्ञा तो है, लेकिन पूजा का जो अनुष्ठान का जो मामला है वो सिर्फ पुरुष ही कर पाते हैं। महिलाएं बैठ सकती हैं, सामने बैठ सकती हैं, नज़दीक बैठ सकती हैं, नमस्कार कर सकती हैं, लेकिन पूजा का जो विधि विधान है वो पुरुष लोग संपन्न करते हैं अपने परिवारों के लिए। और मित्रों, ऐसे जगह आपको कहाँ मिलेंगी आजकल जहाँ अपराधों का बोलबाला हो। वहाँ एक देवता ही पूरे के पूरे गांव को संभाले हुए है और पूरे गांव की रक्षा करता है, गरीबाओं की भी और घरों की सुरक्षा। बड़ी अद्भुत बातें हैं, इनकी ओर थोड़ा कभी कभी ध्यान दे लेना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि हमारे गांव में, ग्रामीण ज़िंदगी में बहुत सारी खासियतें, बहुत सारी विशेषताएं हैं। शुक्रिया।